खेमों में बटी कांग्रेस आपकी खींचतान पर उठ रहे तमाम सवालों के दरमियान प्रताप सिंह बाजवा आज हमारे साथ हैं। आपको बता दें तो बाजवा साहब, आपका इंडिया न्यूज पंजाब पर बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ बाजवा जी, और लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिस सरकार पर हालात संभालने की जिम्मेदारी है, इसे अपनी आंतरिक कलह से ही फुर्सत नहीं है, और इस आंतरिक कलह का पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, आप क्या मानते हैं? प्रताप सिंह जी। तो प्रताप सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पार्टी के अंदर इस वक्त पंजाब में कलह जो है देखने को मिल रहा है। पार्टी दो गुटों में यहाँ पर बटी हुई दिख रही है। और आपको बता दें कि खेमों में इस वक्त पंजाब कांग्रेस जो है वो बढ़ चुकी है, और लगातार पंजाब कांग्रेस के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं, और सिद्धू और कैप्टन के बीच लगातार टकराव जो है जारी है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो टकराव है वो टकराव लगातार जारी है। लगातार दोनों के बीच टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि बाजवा ने कैप्टन से इंसाफ दिलाने की मांग भी की थी। जी हाँ, बाजवा जी की ओर से इंसाफ दिलाने की मांग भी यहां पर की गई थी। और कांग्रेस में इस वक्त कलह जो है लगातार जारी है। लगातार दो खेमों में कांग्रेस इस वक्त बटी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पार्टी दो खेमों में बटी हुई है, तो उसको लेकर कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी चिंतित कि आखिर कैसे इस कलह को दूर किया जाए, किस तरीके से पार्टी जो इस वक्त दो गुटों में बटी हुई है उसको एक बार फिर से मजबूत किया जाए। जी हाँ, अगर दो गुटों में इस तरीके से ही पार्टी लगातार बटी रही तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होती हुई दिखेगी, और पार्टी की जो छवि है, कांग्रेस की जो छवि है, सरकार की जो छवि है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच धूमिल जरूर होगी। क्योंकि अगर मौजूदा सरकार के बीच इस तरीके से, मौजूदा सरकार के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके बीच अगर इस तरीके से मतभेद रहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी जरूर जनता के बीच कमजोर पड़ेगी, विपक्षों के सामने पार्टी कमजोर जरूर पड़ेगी। और आपको बता दें कि इस तरीके के जो टकराव होते हैं, इस तरीके के टकराव कहीं ना कहीं विपक्षियों को मौका देते हैं बोलने का, विपक्षियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच टकराव जारी है, तो कहीं ना कहीं ये टकराव जो है ये साबित कर सकते हैं कि पार्टी में मजबूती नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी को बोलने का मौका भी यहां पर मिल सकता है। प्रताप सिंह बाजवा जी, खेमों में बटी कांग्रेस आपकी खींचतान पर उठ रहे तमाम सवालों के दरमियान आपको बता दें कि बाजवा साहिब, आपका इंडिया न्यूज पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। और पंजाब में कोरोना से हाहाकार लगातार मचा हुआ है, और आपको बता दें कि लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिस सरकार पर हालात संभालने की जिम्मेदारी है बाजवा जी, इसे अपनी आंतरिक कलह से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है, और इस आंतरिक कलह का पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, आप क्या कुछ मानते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात सही है। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि कोरोना काल है, कोरोना में बहुत सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी देख लीजिए कि जहाँ एक तरफ तो कोरोना की महामारी चल रही है, दूसरी तरफ ये किसी ने कोई मजबूरी से ये इशू नहीं उठाया। ये तो एक ऐसी बात हुई कि हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो गुरु ग्रंथ साहब, पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मसला है, और सब्सिक्वेंट मसले हैं जिसमें पुलिस फायरिंग में हमारे लोग कुछ शहीद हुए हैं, तो उसको लेकर हमने तीसरी बात, देखो कोई दो खेमों में नहीं बटी हुई कांग्रेस एक ही, हमारी हाईकमांड भी है कि हम तो कैप्टन साहब को यही गुहार लगा रहे हैं कि कैप्टन साहब, जो आपने बठिंडा की रैली पर गुटका साहब हाथ में पकड़कर
जो वादा किया था उसकी वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, उसको टाइम से आप निभाएं, वादा निभाना होगा। हमारी इतनी मांग है तो मांग ही कुछ नहीं है। दो गुटों में तो इस बात की अगर हो के अगर कोई ये कह रहा हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर किसी और को लेकर क्या लीडरशिप की चेंज की बात हो, किसी ने लीडरशिप की चेंज की तो बात ही नहीं कही। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पावन गुरु गुटका साहब को हाथ में लेकर जो हमने लोगों के साथ वादे किए वो निभाने का टाइम आ चुका है। बात तो इतनी है, हमने उनको टाइम दे रखा है कि जो नई सिट बनी है वो 1 महीने में ये जो जिन लोगों ने जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया, उनको कचहरी तक चालान पुटअप किया जाए और उनकी ट्रायल शुरू हो। जी हाँ जी जी जी। इसी बीच हमारे पंजाब संपादक, इंडिया न्यूज पंजाब के संपादक दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। दिनेश जी, कैप्टन प्रताप सिंह बाजवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाजवा क्या आप सुन पा रहे? हेलो बाजवा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। बाजवा जी, आप कह रहे हैं कि आप मांग कर रहे हैं कि एक्शन जो है, कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, लेकिन ये एक्शन तो 4.5 साल हो गए। अभी अब 4.5 साल बाद जो एक्शन की मांग हो रही है आपके द्वारा भी या बाकी जो इसकी मांग हो रही है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? 4.5 साल क्या हुआ? आपकी सरकार ने क्या किया? सरकार क्योंकि आपकी है। शर्मा जी आप पंजाब को फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो करते होते तो कम से कम प्रताप सिंह बाजवा पर ये सवाल नहीं करते। मुझे तो 4.5 साल हो गया सवाल करते हुए। मुझे 4.5 साल हो गया। यूट्यूब पर जाएं, मेरे फेसबुक पर जाएं, सारी बात का सबूत मिल जाएगा। ये पहली दफा नहीं है। वो अब तो बहुत और लोग जुड़े हैं अब से। मैं तो 4.5 से गुहार लगाई बैठा हूं। विद प्रूफ बता रहा हूं, मेरे फेसबुक पर है, मेरे ट्विटर पर है, मेरे यूट्यूब पर। आप अपने यूट्यूब को रिसर्च टीम को कहा कीजिए ना कि जब आपने किसी को इंटरव्यू करना है तो अच्छी तरह पहले उस बात को अच्छी तरह। तो ये सारी बातें हम कह चुके। और दूसरी बात ये है, ये आपकी ये आवाज एक दफा फिर से हो रही है, मतलब के मैं जो कहना चाहता हूं कि भाई साहब, मसला इसलिए उठा है कि अब फैसला ही अब हाईकोर्ट ने सुनाया है। हमें सभी को तो यकीन था कि एक अच्छा ऑफिसर कुंवर विजय प्रताप बैठा हुआ सिट पर, वो जल्दी में फैसला सुनाएगा। ये तो 1 महीना पहले एकदम सारे पंजाब को शौक लगा जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो सिट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो उठाकर एक डस्टबिन में फेंक दी। तो उसके बाद ही पंजाब में इतना बड़ा उधार आया सारी बात से। जब मसला होगा, आपने किसी बच्चे का रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद ही पेरेंट्स उससे पूछेंगे कि भाई आप पास क्यों नहीं हुए। रिजल्ट आने से पहले कैसे पेरेंट्स इस बात को पूछे, सवाल कैसे करेंगे? जी सही कह रहे हैं आप। चलिए बाजवा जी, मैं तो पंजाब फॉलो नहीं करता हूँ। आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं पंजाब कांग्रेस के। 2017 में जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी उससे पहले। लेकिन अगर पूर्व अध्यक्ष और एक वरिष्ठ नेता की बात ही नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या बात सुनी जाएगी? ये तो कोई दो राय है नहीं जो आप कह रहे हैं। अगर आम जनता की बात सुनते होते तो इतना बड़ी मजबूती पार्टी के काडर में ना होती। हेलो जी सुन पा रहा हूँ। शर्मा साहब, अगर इतनी बात सुनती होती तो इतना काडर मजबूत क्यों होता? नहीं, मैं सच्चाई बोलने वाले, आप तो बहुत देर से मुझे जानते हो, सच्चाई बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं दिनेश जी। जी जी, आप अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं तो 4.5 साल से ये गुहार लगा रहा हूँ। तो क्यों आपकी गुहार जो है सुनी नहीं जा रही? क्यों आपकी आवाज मानी नहीं जा रही? जवाब नहीं देते। हो सकता हमारी आवाज किसी को पसंद ना हो। सच्चाई की आवाज आमतौर राज करने वाले लोगों को पसंद कम ही आती है। जी बाजवा जी, अगर आप देखिए, जो सच्चाई की बात बोलेगा तो उसको अक्सर नकारा जाएगा।
हाँ जी जी। भाजपा जी, तो आपने क्या हाईकमान से बात की इस बारे में? हाईकमान को इस बारे में मालूम नहीं है कि क्यों जो है जस्टिस, क्यों इंसाफ जो है वो पंजाब की जनता को नहीं मिल पा रहा है? आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भी जो लोग हैं आवाज उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी। शर्मा जी रोज SOS भेजते हैं, रोज, और हम ये कह भी रहे हैं कि ये लास्ट मौका है, ये कश्ती हमारी आइसबर्ग की तरफ जा रही है, इसको डूबने से बचा लीजिए। जी हाँ जी। तो फिर भी हाईकमान भी इस पर गौर नहीं कर रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा, वो तो शब्द आप मेरे मुंह में डाल रहे हो। मैंने कहा हमने उनके ध्यान में लाए हैं, और मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में कोई ना कोई आएगा जरूर सुनने वाला। 2-4 दिन आप कह रहे हैं कि 2-4 आप इशारा कर रहे हैं कि 2-4 दिन में इस पर जो है आपने जो गुहार लगाई है उस पर एक्शन होगा? नहीं, एक्शन का मुझे नहीं पता, सुनने वाले की बात कर रहे हैं भैया। जब आप पुलिस स्टेशन फोन करते हो तो कम से कम गाड़ी तो आ जाती है ना, जहाँ जगह होती है क्राइम की, वहां पहले पुलिस की गाड़ी तो पहुंचे, बाद FIR लॉन्च करनी, क्या करना, वो तो बाद की बात है। जहाँ ये मौका वारदात, हम की गाड़ी जो है 2 दिन बाद पहुंच जाएगी पंजाब की तरफ रुक करेगी। हम इंतजार, तो हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का, हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पर्सनल मसला नहीं है। देखो शर्मा साहब, एक बात बहुत क्लियर है, हमने कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की चेंज की बात नहीं की, लीडरशिप की चेंज की बात नहीं की, किसी को बनाने की बात नहीं की। हम तो यही कह रहे हैं भाई, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुद बठिंडा की स्टेज पर, आप भी तब इधर थे, हमारी होली बुक जो है गुटका साहब, उसको हाथ में लेकर जो वादे किए हैं 2 बड़े, वो वादे तो निभाने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ही करने पड़ेंगे। वो वादे उनकी तरफ से हुए थे, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादे नहीं थे, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं था, ये पर्सनल वादा था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का पंजाब के लोगों के नाम, कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की है, जिन्होंने हमारे नौजवान फायरिंग में लोग शहीद किए हैं, और जो ड्रग्स का मसला है, जो बड़े पॉलिटिशियन, पुलिस अफसर का जो कातिल है ड्रग्स के साथ, उनका पर्दाफाश करेंगे, उनको सभी को जेल में धकेलेंगे। ये तो सारी वीडियोज आप सुन ही रहे हो कैप्टन साहब की। तो हम तो इतना उनको याद ही करा रहे हैं, भाई टाइम बहुत कम रह गया, आप जस्टिस दीजिए, ये 2 वादे निभाइए, और कुछ भी नहीं है मसला इसमें। ये 2 बोरिंग फैक्शन तो तब होता है अगर कोई कहे कि इनको बदलो या कोई नया आदमी, तो ये तो मतलब है। हाँ जी बाजवा साहब, लेकिन मुख्यमंत्री हेलो, वो कैसे किसी को अंदर डाल दे जेल में? ये तो न्यायालय का काम है, इंसाफ करना, इंसाफ देना या एक्शन लेना, वो तो न्यायालय का काम है। बात तो सुनिए, हमने कब कहा है जेल में डालो? हम तो कह रहे हैं सिर्फ 1 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइनल करे, ये चलान पुटअप हो, और कचहरी में सेशन कोर्ट, फरीदकोट में ट्रायल शुरू हो। हम तो ये बात कह रहे हैं, ट्रायल शुरू करवाओ। और जो ड्रग्स के 2 लिफाफे बंद हैं, जो हमारे STF के चीफ ने और मिस्टर चट्टोपाध्याय DGP ने जिन पुलिस अफसरों के और पॉलिटिशियंस के नाम दिए हैं, उन पर उनकी गिरफ्तारियां तो हो, उन पर कोई पाबंदी थोड़ा गिरफ्तारियों करने की, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी। आप मुझे बताओ, इन्वेस्टिगेशन तो गवर्नमेंट थोड़ी किसी पर केस रजिस्टर होगा। उसकी ट्रायल तो शुरू करवाओ। वो किसने करनी है मुझे बताएं जी। हेलो, आप जिन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, SIT और STF की रिपोर्ट्स की, वो तो माननीय उच्च न्यायालय को वो रिपोर्ट्स खोलनी है। 3 साल की रिपोर्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहने पर तैयार हुई, बंद क्यों है? उनमें पुलिस अफसरों के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है, ड्रग माफिया के नाम है, इंटरनेशनल नेशनल स्मगलर्स के नाम है। ये ऐसा कौन सी चीज, ऐसी कौन सी
कोई ऐसी कोई चीज है जिसको आप खुला नहीं सकते। ये तो बेसिकली पर्पस ही खुलाना है। वो एडवोकेट जनरल इधर क्या कर रहा है पंजाब का जी? व्हाट इज ही मेंट फॉर? ये तो गवर्नमेंट ने खुलानी है ना जी। वी आर इन पावर, तो हमारी एजेंसीज ने खुलानी है। कभी इन्होंने हाईकोर्ट में ये बात कही कि खोलो जी? यहां से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मना किया हो खोलने से, फिर तो आप बात करें। लिफाफे बंद पड़े हुए हैं, खुलवाने को हम तैयार नहीं है। वो लोगों को हमने वादा किया हुआ है, किस मुंह के साथ हम लोगों के सामने जाएंगे जी? इसी बात को हमने भी, आप भी जानते हैं, पंजाब भी जानता है कि हमने भी सच की आवाज उठाई, लेकिन जब उस आवाज को बुलंद करने का मौका आया तो उस पर किसी ने साथ नहीं दिया। आप इस बात को अच्छे से जानते हो। तो आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है जब आप सच की बात कर रहे हो। इतिहास में ऐसा ही होता है, सच्चे आदमियों की बात सुनी जाती है, वो परमात्मा सुनता है, थोड़ी लेट सुनता है, मगर उसका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। जिन लोगों ने ये वादा किया हुआ है, किसी ना किसी को तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये तो भगवान के घर जाकर उसकी अदालत में कौन बचाएगा जी? ये अदालतें तो कुछ ना करें। एक तो सच्ची अदालत है जो जहां शर्मा जी सभी ने जाकर अखीर सामने वहां घुटने टेकने हैं जाकर। हम तो सच्चाई पर लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और ये हमने वचन अपने गुरु को दिया है, और गुरु को दिया हुआ वचन जो है वो निभाना ही पड़ेगा। और हमारी प्रिंसिपल, हमारी शर्मा साहब ने प्रिंसिपल लड़ाई है, प्रिंसिपल लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे जी। बाजवा जी, आप ये जो जिस तरह से कोरोना सेकंड वेव चल रहा है और पंजाब भी इससे ग्रसित है, और पंजाब में भी मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, और एक सबसे बड़ी जो अभी आप देख सकते हैं जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, और जो ये कहा जाए कि ये कहा जा रहा है कि गांव-गांव में जो है ये फैल चुका है। ये एक चिंता की बात है। आपको लगता है कि इस पर जो है सरकार को गौर करना चाहिए, सरकारों को गौर करना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, ताकि क्योंकि ये कहते हैं कि जो गांव है वहां पर देश बसता है, देश जो है गांव में बसता है, और पंजाब में खासतौर पर जो है तो इसको लेकर जो है सीरियस होने की जरूरत है, इस पर जो है गौर करने की जरूरत है, ताकि देखिए 3 चीजें कही जा रही है कि वैक्सीनेशन, उसके बाद टेस्टिंग और दवाई, ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि इस पर फौरन अमल होना चाहिए? शर्मा जी, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। आप देखिए कि तकरीबन 1 साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मैं ये नहीं कहता, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये टाइम इसी गलत फहमी में वेस्ट कर दिया कि शायद कोरोना जो पहले वाली वेव है उसके बाद सेकंड वेव नहीं आएगी। बहुत सारे जो टॉप डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो वार्न कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कि सेकंड वेव आएगी। अब तो साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है थर्ड वेव भी आएगी सितंबर के महीने में। आप मुझे बताओ, ये देश, क्या हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड थी? बिल्कुल ही नहीं थी। हम 5 स्टेटों के इलेक्शन करते रहे, 5 स्टेटों के इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए वहां हजारों लोग जमा करवाए, 8 फेज की इलेक्शन करवाई, और फिर रिलीजियस मेले लगे जहां करोड़ों लोग चले गए। अब जब बीमारी फैलनी शुरू हुई है, इस दफा बदकिस्मती से शहरों के बजाय ये सारी देहात में जा रही है जी, गांव में जा रही है, और गांव में सारे हिंदुस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ये तो शर्मा साहब, मुझे रोज फोन आ रहे हैं पंजाब के गांव में, अब हर गांव में 3-3, 4-4 डेथ्स हो रही हैं, और कोरोना का गरीब आदमियों को पता नहीं है, क्योंकि ना तो वहां कोई डॉक्टर है, ना कोई सुविधा है। वो सभी को अल्टीमेटली कार्डिक अरेस्ट हो रहा है। कार्डिक अरेस्ट, वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से मर गए। तो जब आपके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीजर होगा, हार्ट का सीजर। तो ये तो बुरा हाल है। यूपी में देखिए क्या है, अंडर रिपोर्टिंग है हर जगह पर, आपके टीवी चैनल्स को बंद कर रखा है। आप देखिए तो सही, बंद क्या रहा है। देखिए, जब दवाई देश में वैक्सीनेशन लगने की जरूरत थी, हमने बाहरले मुल्कों में भेज दी। अब जब हमें जरूरत है, हमारे पास है नहीं। सारी स्टेट गवर्नमेंट आप देखिए, सारे
ला रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप वैक्सीनेशन भेजिए, वैक्सीनेशन भेजिए, वैक्सीनेशन ही नहीं। ये कल परसों की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अफसोसनाक। ये पीएम केयर से हमें कोई 400 वेंटिलेटर आए हैं पंजाब में, 90% वेंटिलेटर्स काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ब्रांड न्यू वेंटिलेटर्स। आज ही हेल्थ मिनिस्टर जो हर्षवर्धन जी ने कहा है कि हम इमीडिएटली लोग भेज रहे हैं ठीक करने को। आप देखिए एक नई मशीन जो अभी डब्बे से खुली है और काम नहीं कर रही, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये कैसी क्वालिटी चेक हो रही है इसकी? कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई पीपी किट्स नहीं, बाहर से लोग हमारी मदद करने को, हाँ जी, बाहर से शर्मा लोग मदद करने को, एनआरआई हमारे भाई बैठे मदद करना चाहते हैं, इधर कोई ऐसा इन्होंने ऑफिसर नहीं लगाया, मिनिस्टर नहीं लगाया जो सेंट्रल जो एनआरआईज हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सके, उनको चैनलाइज कर सके कि आप मदद इधर भेजो जी। ऑक्सीजन की कमी है, जबरदस्त ऑक्सीजन पंजाब में बता रहा हूं, हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है बोकारो से आ रही है जी, 2400 मील से। हमारे चीफ मिनिस्टर ने लिखकर पीएम को भेजा चंद दिन पहले कि 24 मील पर हमें 24 किलोमीटर पर लाहौर से मिल रही है, हम पेमेंट कर ले लेंगे भाई, हमें सूबे को और लोगों की जान बचाने दो। किसी ने उसकी बात की सुनवाई कोई नहीं की थी, वो रिजेक्ट कर दी। इस वक्त पर भी, ऐसे वक्त में चाइना आपको मदद करने को तैयार, जहां से भी मदद मिलती भाई लेने की जरूरत है। आज जब बाहर में देशों की जरूरत थी हमने मदद की थी जी। तो आप लेकिन इस समय जो है सरकार कह रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष जो है जो बात है वो मुद्दे हैं इसको लेकर उसकी बात जरूर करें, लेकिन इस पर महज राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक जो है वो विपक्ष की तरफ से आना चाहिए। गंगा में कल 100 लाश मिली है, यूपी से बहती हुई है शर्मा साहब जी जी, 100 लाश मिली है गंगा में बहती हुई आई बिहार से। तो जो अपोजिशन है वो क्या करे, पूजा करे इनकी सरकार वालों की? अगर बात करें तो उसको क्रिटिसिज्म बताते हैं, चुप रहे तो कहते हैं नकम्मी अपोजिशन है, बात ही नहीं करती लोगों की। क्या मुझे बताओ सेंट्रल विस्तार की आज जरूरत है? वो 20,000 करोड़ रुपया हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हर स्टेट को हॉस्पिटल की जरूरत है, बेड की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, कोई मेडिसिन ही नहीं बन रही। आप दिल्ली में देखो हाल क्या है, नहीं पता हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास के क्रिमेशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को क्रेमेटेरियम में और क्रिमेशन करने के लिए अपने प्यार करने वालों की लाशें उठाकर कोई हरियाणा में जा रहा है, कोई यूपी में जा रहा है, और वहां जाकर बेगानी शहरों में और गांव में जाकर उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। इससे क्या अफसोसनाक बात और हो सकती? ये ऑपोजिशन को खुशी से थोड़ा कर रहा है, मगर ऑपोजिशन की जो ड्यूटी है वो तो ऑपोजिशन ने ड्यूटी भी छोड़ देनी है जी। आप कल को हमें कह रहे हो कि हम सवाल ही ना करें, अपनी गवर्नमेंट को भी ना करें, तो कौन करेगा इनको? जी बाजवा जी, आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी है, आपने भी इसको लेकर जो है ये एमपी लेड फंड से जो है ऑक्सीजन के लिए आपने भी कहा है कि आप भी मदद करने को तैयार है। और अगर इस फंड की बात की जाए तो ये मुझे लगता है कि इसी वक्त के लिए, ऐसी वक्त के लिए एमपी लेड फंड्स भी होता है, और बाकी सांसदों को भी इसमें आना चाहिए, सांसदों और विधायकों को भी आना चाहिए, ताकि जो कमी है, जो वहाँ पर दिक्कतें हैं पंजाब में, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे फिर दवाइयों की बात करें, उस सब को लेकर, ताकि इसको जो है इसको देखा जा सके। ऐसा शर्मा साहब, सारे ही सांसद बहुत अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए था पिछले साल कोरोना के टाइम पर 1.5 साल से सारे ही सांसदों की कंप्लीट एमपी लेड फंड बंद कर दिए। तो परमात्मा की पता नहीं कैसे मेहर हुई, 2.5 करोड़ रुपए की मुझे किस्त आई, और मेरे ऑफिस ने बताया जी कि 2.5 करोड़ की किस्त आई हुई है। वहां हमारी मीटिंग सीएम साहब से हो गई, जो वर्चुअल मीटिंग एमपीज की, वहां मैंने पेशकश कर दी कि जो 2.5 करोड़ रुपया है वो बजाय शहरों और गलियों में किसी और काम के लिए लगे। आज तो सबसे पहले राहत है हर आदमी को ऑक्सीजन की,
तो मैंने ऑफर कर दी, कल चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दी। आपसे अभी 5 मिनट पहले जब इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरी डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर से बात हो रही थी कि भैया आप बताएं कहाँ कहाँ मैंने पैसे लगवाने हैं, ये मेरे पैसे हैं, जहां भी आप लगवाना चाहे। तो वहां उन्होंने कहा कि हम आपको जानकारी देते हैं आज शाम तक, तो आपके पैसे वहां हम इस्तेमाल कर कर। तो 5 मैंने हॉस्पिटल का नाम दिया जहाँ छोटे ऑक्सीजन ये लगेंगे, प्लांट्स लगेंगे। हाँ जी 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 बाजवा जी, हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये उम्मीद करते हैं जो आपने सवाल उठाए हैं उस पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है गौर करें। और जिस तरह से अभी कोविड सेकेंड वेव जो है जिस तरह से त्रासदी जो है पूरे देश में है, और खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें और गांव की बात करें, शहरों और गांव दोनों की बात करें, तो जो सवाल आपकी तरफ से उठाए गए हैं और जो जरूरतें हैं उसको जो है जल्द पूरा केंद्र और राज्य सरकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह बाजवा जी, आप हमारे साथ जुड़े, और दिनेश शर्मा हमारे संपादक, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया। कोरोना के हालातों के मद्देनजर इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क ने एक फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि बुखार, खांसी या जुकाम होने पर सीधे दवा की दुकान पर जाकर दवा ना लें। पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करें, कोविड टेस्ट कराएं, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है बिल्कुल भी न घबराएं। खुद को आइसोलेट कर लें और किसी के भी संपर्क में आने से बचें। डॉक्टर की बताई हुई दवाएं जरूर लें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद।